ओम नमः शिवाय। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज के बारे में जानकारी दूंगा। साल का सबसे बड़ा और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा यह व्रत होता है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से हरियाली तीज का व्रत भी होता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाया था। भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का ये दिन होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए वरदान मांगती हैं। इस दिन घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं माता पार्वती के सामने अपनी प्रार्थना बोलती हैं। भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। नाना प्रकार के फल और मिठाइयाँ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र धारण करती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित किया जाता है और उस श्रृंगार में से महिलाओं को पूजा के बाद में श्रृंगार जरूर लाना चाहिए, जिसमें से सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। सिंदूर माता पार्वती के सामने रखें, फिर उस सिंदूर को ला करके आप अपनी मांग में भरें, पति के हाथ से भरवाएं। इससे पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। दूसरा, आप माता के सामने से चूड़ी जरूर लेकर के आएं। उन चूड़ियों को आप धारण करें, इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन स्वागन महिलाओं को आप भोजन कराएं, उनके लिए आप स्वाद की सामग्री दें, उनका आशीर्वाद लें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखें और फिर हरियाली तीज की कथा का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा दिन है, जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। बात करते हैं कि यह पर्व कब का रहने वाला है। हरियाली तीज का जो पर्व है, जैसे स्वर्ण गौरी व्रत भी कहते हैं, स्वयं भगवान शिव ने इस व्रत की प्रशंसा की है। इस व्रत को सनत कुमार को बतलाया है, मैंने कथा डाली थी, उसमें तृतीया का महत्व बताया है, जिसे स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में भगवान शिव ने विस्तार से बताया है। यह व्रत रविवार का 27 जुलाई का रहने वाला है। 27 जुलाई को रात को 10:43 तक तृतीया तिथि रहेगी, तो इसी दिन यह पर्व मनाया जाएगा। और इस दिन का जो महत्व है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो इस दिन आप पूजा करें पूरे नियम के साथ में, किसी से आप शब्द ना बोलें और पूरी पवित्रता घर में रखें। अगर आप नियम के साथ में ये व्रत करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। महिला इस दिन घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, भगवान शिव और माता पार्वती के सामने, आप घर के मंदिर में और तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएं। जब आप कथा सुन लें तो प्रसाद बांटें और साथ ही एक थाली निकाल करके किसी बुजुर्ग को या ब्राह्मण को जरूर दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो बहुत बड़ा ये व्रत है। 27 तारीख रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। बहुत ही इसका महत्व है, जितनी प्रशंसा इसकी की जाए उतना ही कम है। तो इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन आप व्रत रखते समय, पूजा करते समय, जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है शुभ मुहूर्त का। राहु काल 5:30 बजे से लेकर के 7:10 तक रहेगा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 9:15 से लेकर के 12:30 बजे तक का रहेगा। और फिर शाम का जो मुहूर्त रहेगा वह 2:13 से लेकर के 4 बजे तक का, 3:52 तक का रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। उसके बाद में शाम की पूजा का 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। तो जो ज़्यादा शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 2:13 से लेकर के 4 बजे तक का। ये दोपहर जो शाम का मुहूर्त रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो इन मुहूर्तों में आप पूजन करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।